वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है शियाटिका। शियाटिका जो है उसको आमतौर पे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, क्योंकि वो टांग में तकलीफ़ हो जाती है पेशेंट के, चलना फिरना उसका काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लंगड़ा के चलना पड़ता है उसको। बेसिकली ये जो है हमारे जिस्म में आपको पता है कि बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो उसमें से जो शियाटिक नर्व है जो कि लोअर वर्टिब्रे से निकलते हैं L4 5 से और नीचे से S1 वगैरह से, तो उसका अगर कंप्रेशन हो जाए या कोई और उसमें मसला हो, कोई पट्टों में सोजिश हुई भी है, उसकी वजह से नस दब रही है या कोई भी वजह इसकी हो सकती है, तो बेसिकली शियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से जो लोअर वर्टिब्रेस हैं उधर से ये नर्व निकलती है, तो जो पेन है वो कमर के निचले हिस्से से हिप्स में, और हिप से जो नर्व का जो रास्ता है जैसे घुटने के पीछे से टांग की पूरी बैक साइड से होती हुई ये पाँव तक जाता है दर्द। फिर तो अगर आप देख रहे हो कि कमर के निचले हिस्से से दर्द जो है वो ट्रैवल करके टांग के पिछली साइड पे, सिर्फ आगे नहीं आता ये दर्द, क्योंकि शियाटिक नर्व का जो रूट है वो बैक से और टांग की पिछली तरफ होता है, तो ये कमर से नीचे तक पूरी टांग में जो है ये ट्रैवल करता है। जहाँ पे भी कंप्रेशन हो रहा होता है तो वो उसका असर पूरी टांग पर आता है, तो वो राइट टांग भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। तो हमारी जो तो ये बेसिकली ये शियाटिक पेन कहलाता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो बेसिकली जो है वो नर्व का कंप्रेशन है कि आया वो पट्टों में सोजिश हो गई है, उसकी वजह से नस कंप्रेस हो रही है, या नर्व को कोई इंजरी हुई भी है, या फिर जो वर्टिब्रेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो किसी वजह से भी ये कंप्रेशन हो सकता है। तो हमारी जो मेडिकेशन है वो मोडालिटीज़ पे भी डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में पेशेंट को दर्द ज़्यादा हो रहा है और किस में उसको बेहतर फीलिंग आ रही है, या फिर कुछ अद्वियात इस उस पे भी सजेस्ट की जाती है कि आया वो राइट आंख का दर्द है या लेफ्ट आंख का दर्द है, कि वो राइट साइड पे ज़्यादा कंप्रेशन आ रहा है नर्व का या लेफ्ट साइड पे। तो आज जो मैं मेडिसिन आपसे डिस्कस करने लगी हूँ वो है हमारी जो कि मोडालिटीज़ पे डिपेंड करती हैं कि किस कंडीशन में पेशेंट को अफाका हो रहा है या किस में दर्द में उसके इजाफा हो गया है। तो चले मेडिसिन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है अमोनियम म्योर। अमोनियम म्योर में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो बैठने से उसकी तकलीफ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और जब वो लेट जाता है बैठने से बेसिकली उसका हो रहा है कि वर्टिब्रेज ऊपर नीचे होते हैं ऐसे, तो वो बैठने से जो है कंप्रेशन जो है, अगर डिस्क का प्रॉब्लम होता है उसमें ज़्यादा ये देखा गया है कि वो नर्व कंप्रेशन पाया जाएगा, क्योंकि डिस्क जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस आई हुई हैं, वो हिल गई है या जगह से अपनी, तो इस तरह से वर्टिब्रेज जब आपस में टकराते हैं तो उससे बीच में नर्व के कंप्रेशन आ जाता है, नर्व जो है वो दबना शुरू हो जाती है, उससे फिर टांग में दर्द जाता है। तो बेसिकली जो अमोनियम म्योर का पेशेंट है उसको हम देखते हैं बैठने से जो है तकलीफ में ज़्यादा इजाफा है, लेट जाता है तो उसकी तकलीफ कदरे बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रूटा। रूटा में हम देखेंगे कि पेशेंट को लेटने से ज़्यादा तकलीफ होती है, तो लेटने से जो है उसके कंप्रेशन में इजाफा होगा शियाटिक नर्व के, और शियाटिका उसका बढ़ जाएगा। तो अगर लेटने से ज़्यादा हो रहा है या रात के टाइम में ज़्यादा हो रहा है और कमर में तकलीफ है, वो उसके ट्रैवल करती हुई हिप से टांग की बैक साइड पे जाएगी, तो हम रूटा तजवीज़ करेंगे। और हम इसके पेशेंट्स को शियाटिका का जो दर्द है वो कोल्ड वेदर में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो रेमेडी हमारी वो है रेस्ट्रॉक्स। रेस्ट्रॉक्स में हम देखते हैं कोल्ड डैम्प वेदर अगर है, कि कोल्ड तो है लेकिन साथ में अगर नमी का मौसम चल रहा है ना, कोल्ड डैम्प वेदर, उसमें इसके दर्दों में और रात के टाइम में इसके दर्दों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है, और बैठे रहने से भी इसके दर्द में इजाफा होता है। पेशेंट थोड़ा बहुत चलता है या अपनी पोजीशन बदल लेता है तो उसका। और नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम में हम देखते हैं बेंडिंग बैकवर्ड। अगर पेशेंट इस तरह बैक करता है, अपनी कमर को पीछे की तरफ करता है, बेंडिंग करता है पीछे की तरफ, तो उससे उसका जो है इजाफा होता है दर्द में। ओपन एयर में ड्राफ्ट ऑफ एयर, हवा की ठंडी हवा चल रही है, झोंका हवा का ठंडा लगा है कमर में, उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है ज़्यादा ना। और कफिंग से भी, खांसने से जो है कंप्रेशन में उसके इजाफा होगा, पेन में इजाफा होगा। तो नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम में नर्व्स की इंजरीज अगर हुई हुई है, आया कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा है, उसकी वजह से कोई चोट लगी है उसकी कमर में, तो नर्व का अगर कंप्रेशन आ रहा है और शियाटिक पेन स्टार्ट हुई है, तो उसमें
जहाँ पे पंक्चर वुंड्स हो या अगर पंक्चर्ड वुंड्स हो उसकी वजह से अगर नर्व्स का कंप्रेशन पाया जा रहा है, या फिर एनिमल बाइट की वजह से अगर नर्व्स जो है वो इंजर्ड हुई हुई हैं, तो इंजरी के वजह से अगर कुछ भी हुआ हुआ है नर्व्स को और कंप्रेशन पाया जा रहा है, शियाटिक पेन पाई जा रही है, तो हाइपेरिकम इज द बेस्ट। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है जिनसिंग। जिनसिंग जो है लोअर बैक के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। लोअर बैक एक है, अगर लंबा जिसे कहते हैं, या फिर साथ में अगर हम देखते हैं कि रोमैटिक पेन्स आ रही हैं, रोमेटिज्म पाया जा रहा है, या फिर शियाटिका, तो लोअर बैक में कुछ भी हो मसला, ये कमर के दर्द का किसी भी तरह का, तो उसमें जिनसिंग बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है ज़ेंथोज़ाइलम। ज़ेंथोज़ाइलम में हम देखते हैं कि हॉट वेदर में पेशेंट को जो है हॉट की वजह से, हीट की वजह से जो है, हॉट वेदर है तो उसके शियाटिका में इजाफा होता है। तो ये थी चंद एक अद्वियात जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि राइट या लेफ्ट टांग पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि डिपेंड करती हैं कि किस कंडीशन में पेशेंट की तकलीफ बढ़ रही है या कम हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर इट।